आप देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस। इस चैनल में आपका स्वागत है। हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आइए, बहुत दिनों के बाद आप लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार करने के बाद अब आप लोगों को चैप्टर 1.1 के बाद आपका 1.2 आज एक्सरसाइज चालू होने जा रहा है। तो चलिए आप मेरे साथ वीडियो पर जुटिए और सब लोग अपने ध्यान से देखा जाए और वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाएं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए 1.2 एक्सरसाइज को हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग का कुछ प्रमेय है जिसको हम लोग ध्यान से समझ लें और इसको जान लें। तो आइए हम लोग का वीडियो में पहला है कि प्रमेय 1.1। प्रमेय 1.1 जो है वह हम लोग को पहले जान लेना है। तो यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका क्या है? इसका है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या a, q और r विद्यमान है कि a = bq + r। तो आइए, पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया था कि यूक्लिड्स से विभाजन प्रमेयिका के आधार पर a = bq + r जो है, r यहाँ पर रिमाइंडर है, b डिवाइडर है जो उसको भाग देगा और q जो है उसका क्यूसेंट यानी भागफल है, जबकि a हमारा भाज्य संख्या है। तो ये भागफल पर अर्थात भाग पर पूरी तरह से आधारित है। तो आइए, इसके बाद में हम लोग को आगे वीडियो में बताया जा चुका है, इसका विशेष तरीका जो है सब बताया गया है, निकाल करके भी फार्मूला हम पिछले वीडियो में दिखा दिए हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप पिछला वीडियो से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इतना नहीं भूलेंगे, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए बच्चों, आइए हम लोग अपने अगले प्रमेय पर चलते हैं। अगला प्रमेय है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अभाज्य संख्या है। तो आइए हम लोग यहाँ पर अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए कि प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अभाज्य संख्या के रूप में, एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्या के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो यह हमारा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है, जिसके आधार पर हम लोग 1.2 एक्सरसाइज को पूरी तरह से हल हम लोग करेंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़े रहें और यहाँ पर हम लोग अब एक्सरसाइज को चालू करेंगे और इसका हम लोग हल करेंगे। चलिए, तो हम लोग बिना समय गवाए हुए अब हल को शुरुआत करते हैं। आइए बच्चों, तो देखिए 1.1 एक्सरसाइज के बाद में हमारा एक्सरसाइज 1.2 में अब हम लोग का यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वह है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और इस प्रकार से दी गई संख्याएं यहाँ पर है। 5 क्वेश्चन है इसमें। पहला है 140, 156, 3825, 5005 और 7429। और इस 5 क्वेश्चन को हम लोग को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। आइए इसका हम लोग पहला हल करते हैं। पहला हमारा सॉल्यूशन में जब हम लोग हल करेंगे तो हमारा पहला यहाँ पर क्वेश्चन जो है वह है हमारा 140। कितना है? 140। अब 140 को हम क्या करेंगे कि इसको तोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 140 और इसको हम लोग क्या करेंगे, कटा देंगे। यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो 70 हो गया। 70 को फिर हम 2 से कटाएंगे तो 35 दूनी 70 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इसको 5 से कटाएंगे तो 5 7 35 और इस प्रकार से हमारा ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट जाता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि अभाज्य संख्या का गुणनफल, अभाज्य संख्या का गुणनफल बराबर, अभाज्य संख्या का गुणनफल के बराबर में हम लोग लिखेंगे कि 2। यहाँ से सभी संख्याओं को हम ले लेंगे तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए देखिए, तो 140 था, 140 को हम लोग अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ दिए। एक चीज़ आपको रिमाइंड करा दें,
अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या को परिभाषित कर दिया गया है, आप लोग पुनः उसको रिमाइंड कर लीजिए। वैसी संख्याएं जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, वैसी संख्याएं जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, अर्थात 1 और संख्या स्वयं हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें आने वाली सबसे पहली संख्या है हमारा 2, 2 के बाद हमारा है 3, इस तरह से 5, 7, इसके बाद में जो संख्याएं हैं वे सभी होती है जिसका गुणनखंड केवल 2 हो। अब मान लीजिए कि 9 हमारा अभाज्य संख्या है, यह अभाज्य संख्या है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं तोड़ करके, तो 9 विषम संख्या है, लगता है कि क्या है कि ये भाज्य संख्या न होकर के अभाज्य है, लेकिन नहीं, ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या में विषम सबसे छोटी विषम संख्या जो है वह 9 है, जो कि क्या है, भाज्य संख्या है। तो आइए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो इसको अभाज्य संख्याओं के रूप में हम लोग व्यक्त किए। तो अभाज्य संख्याएं आप लोग समझ गए और इस रूप में हम इसको क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वह है हमारा 156। अब हम लोग क्या करेंगे कि 156 को भी हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे। 2 से ये कट रहा है, इसको हम कटाएंगे, तो 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16। फिर इसको 2 से कट रहा है, फिर इसको हम कटाएंगे, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। फिर हम इसको 3 से ले जाएंगे, 1 3 यानी 13। अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर लिख देंगे कि अभाज्य संख्या का गुणनफल, अभाज्य संख्या का गुणनफल के रूप में हमारा हो जाएगा कि 2 गुना 2 गुना 3 गुना और 13। इस प्रकार से हमारा दूसरी संख्या का हम लोग रूप दे दिए। इसके बाद में आइए हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वो हम लोग हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 3825। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर उसी प्रकार से इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 3825 को भी हम लोग तोड़ देंगे। अब इसको तोड़ने के लिए इसके अंत में देखिए 5 है, कितना है, 5 है, 5 है, इसलिए ये कितना से डिवाइड होगा, तो ये होगा डिवाइड आपको 5 से। अब हम इसको क्या करेंगे, 5 से इसको विभाजित करेंगे। अब हम 5 से क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो 5 7 35, यहाँ पर 35 कट गया, यहाँ पर जो बच गया, यहाँ पर 32 बच गया, 3 यहाँ पर बचा और ये 2, तो 3 बच गया, तो यहाँ पर हो गया आपका 6 5 30, 30 कट गया और 5 5 25। इसके बाद हम फिर क्या करेंगे कि 5 से इसको फिर हम भाग देंगे, तो 5 से एक बार में दिए तो 5 कट गया और यहाँ पर 2 बच गया। इसके बाद इसमें आ गया तो 5 5 25 और 1 बच गया तो 5 3 15 हो गया। इसके बाद 153 को हम फिर कटाएंगे। अब इस 53 को कटाने के लिए हम 3 से ले जाएंगे, तो 3 से ले जाएंगे तो 5 3 15 और ये 1। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसको हम भाग देंगे, फिर भाग देते हैं हम 3 से, तो यहाँ पर गया 3 एक बार में, 2 और 1 21 हो गया, तो 2 से भाग देंगे तो 17 का 21। इस प्रकार से हमारा ये फॉर्म प्राप्त हो गया। और इसको भी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि अभाज्य संख्या का गुणनफल, अभाज्य संख्या का गुणनफल बराबर यहाँ पर 5 × 5 × 3 × 3 × 17। अब यहाँ पर हम लिख देंगे इसको 5 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर × 17। अब यहाँ हमारा फॉर्म मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है चौथा क्वेश्चन है 5005। कितना है, 5005, जिसका गुणनखंड हम लोग को क्या करना है, निकालना है। अब इसका गुणनखंड निकालने के लिए सेम वही प्रोसेस यहाँ पर हम यूज करेंगे, 505 करेंगे और अब इसको हम क्या करेंगे, कटाएंगे। अब यहाँ पर हम कटा करके देखते हैं, तो यहाँ पर 5 से ये कट रहा है, तो 5 से जब कटाएंगे तो यहाँ पर हो गया एक बार में 00, यहाँ पर एक बार में 7 से कटाएंगे तो एक बार में हमारा गया 7 और बच गया 3, तो हो गया 30। अब यहाँ पर कटाएंगे 7 चौक 28, 29 30 और 17 का 21। अब हमारा ये कट गया, इसको कटाएंगे 11 बार में, तो 11 बार में इसको कटाएंगे तो एक बार में गया 11 और 11 तिया 33, 3 बार में। इस प्रकार से हमारे पास प्राप्त हो जाता है 5 7 11 और
13। अब इसको भी हम लिखेंगे अभाज्य संख्या का गुणनफल। अभाज्य संख्या का गुणनफल बराबर हो गया हमारा 5 × 7 × 11 × 13। ये हमारा फॉर्म प्राप्त हो गया। इसके बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन है 7, 4, 2, 9। पांचवा हमारा क्वेश्चन है 7, 4, 2 और 9। इसको अब हम लोग को क्या करना है, हल करना है। इसी प्रकार से अब इसका भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे 74 और 29 और इसको हम लोग क्या करेंगे, अब कटाएंगे। हम 17 से यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको भाग ले जाएंगे। चूंकि ये 17 से कटने वाला है तो 17 से हम इसको कटाएंगे। अब तो 17 से कटाने के बाद आपको हमारा मिल गया 437 और 437 हो गया। इसके बाद में हम कटाएंगे इसको पुनः 19 से कटाने के बाद में हमारा यहाँ पर बचेगा अब 2 और 3, 19, 30, 57 तो हमारा 23। इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, फिर इसको लिख देंगे अभाज्य संख्याओं के अभाज्य संख्या का गुणनफल। अभाज्य संख्या का गुणनफल बराबर हमारा हो गया कि 17 × 19 × 23। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर दी गई संख्याओं का हम लोग 1 से लेकर के 5 तक की संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किए। तो चलिए बच्चों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और आपके पास जो भी समस्या है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहें और अवश्य जुड़िए। आप लोगों को ऑनलाइन क्लास शीघ्र ही चालू की जाएगी और खुद ही हम आप लोगों के सामने जुड़ जाएंगे। तो चलिए बच्चों, जय हिंद।